अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और MC 101 की असाइनमेंट नंबर 2 का क्वेश्चन भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी आप लोगों ने पढ़ ली होंगी। और मेरा उनमें से बताने वाला कुछ भी नहीं है, मगर जो भी आपने लिखना है वो जो है इंस्ट्रक्शंस पे अमल करते हुए लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपका पैटर्न ऐसे लिख लिया करें असाइनमेंट नंबर 2। और जो स्टूडेंट आईडी वगैरह है ना, ये अच्छे इंप्रेशन देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे है, पब्लिक रिलेशन के ऊपर एक क्वेश्चन है। मेरी बात सुने, जो मेरी बातें हैं ना, इनको आप याद रखिएगा प्लीज़, आपके फाइनल के लिए बहुत काम आएंगी। और पब्लिक रिलेशन और ये जो एडवर्टीज़मेंट है, जो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन आए जाते हैं। ठीक है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके जो है ना, जो मुझसे हो सका आपका जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं इसके। ठीक है, अगर 5-7 नंबर के क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो डिफ़िकल्टी ना आए। तो जो है क्वेश्चन ऐसे है कि पब्लिक रिलेशन इज़ कंसिडर्ड टू बी द की बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एंड रीइंफोर्स द रेपुटेशन ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर बात करनी है कि कीपिंग इन माइंड द अबव स्टेटमेंट एक्सप्लेन द प्राइमरी स्टेप्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस which are believed to be pivotal for reinforcing and improving the reputation of any product or organization। तो जनाब बात ऐसे है कि पब्लिक रिलेशन जो है वो कहते हैं कि एक रीढ़ की हड्डी समझी जाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की। आप भी सोच रहे हो कि पब्लिक रिलेशन क्या चीज़ है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की रीढ़ की हड्डी जो है कंसिडर की जाती है। तो मेरी बात सुने, पब्लिक रिलेशन एक ऐसी टेक्निक है, ऐसी टेक्निक है जो आपके दिमाग के साथ खेलती है और आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है, आपके ऊपर जो है ना साइकोलॉजिकल वॉर किए जा रहे होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से। एडवर्टीज़मेंट और पब्लिक रिलेशन जो है ना, ये दोनों मिलती जुलती है, बहना ही आपस में। ठीक है, मेरा काम है कि आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना। लिखना आपने सब खुद है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जस्ट आपको जो बोल रहा हूँ उसको आपने लिखना है। ठीक है, चलिए हमारे जो है हम सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। तो पहले तो उर्दू में आपको समझा दूँ कि मैं जो है पब्लिक रिलेशन जो है ऐसी यूज़फुल टेक्निक है जो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजिकली, मतलब एक जो है हिकमत अमली के साथ आपके साथ एक बंदा बात कर रहा होता है, उसके पास जो है ना बहुत बेबा नॉलेज होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आपके सामने वो उसके सामने जो है मीडिया वाले भी बंदे बैठे होते हैं, जनरल पब्लिक भी बैठी होती है, टीवी पे बैठ के लोग भी सुन रहे होते हैं। वो बंदा जस्ट बात कर रहा होता है और लोग जो उसको सुन रहे होते हैं। उस बंदे की बात में ऐसा जादू होता है, ऐसा उसके पास जो है लिखा हुआ प्लान होता है कि लोग उससे कन्विंस हो जाते हैं, यार ये बंदा तो ठीक कह रहा है। ये जो बात कर रहा है, ये जो फैक्ट्स हमें बता रही है, तो वाकई जो है काम की चीज़ है यार। ठीक है, वो बंदा जो है उसके पास इतना नॉलेज होता है कि वो जो बड़ा सीरियस होकर जो है ना उसने अपना जो है अपना काम निकालना है, अपना काम करना है, और लोगों के दिमाग जो हैं डाइवर्ट हो जाएंगे। आप आपकी लाइफ में आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, मगर आपको शायद पता ना हो कि ये जो है पब्लिक रिलेशन कर रहे हैं, PR कर रहे हैं। हमारे जो मैं आपको बताता हूँ, PR जो है, PR जिस बंदे की PR अच्छी होती है ना, जिस बंदे की मतलब बोल चाल अच्छा होता है, लोग उसके बेशुमार फॉलोअर्स होते हैं। ठीक है, शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जो बात करते हैं वो PR ही काउंट होती हो, वो अपना शायद अपने मुल्क का सॉफ्ट इमेज जो बाहर दे रहे होते हैं। ठीक है, वो भी PR ही कर रहे होते हैं। वो भी जस्ट ये कि लोगों की सोच चेंज कर रहे हैं, बाहर वाले मुल्कों की, यार हमारे ही मुल्क की सोच ऐसे। तो मैं जस्ट प्राइम मिनिस्टर की तो मैंने एग्जांपल दी ऐसे ही आपको समझाने के लिए। तो हमने वो वाली एक्टिविटीज़ बतानी है कि जिसके ऊपर अमल करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने जो है बेसिक मकासद हासिल कर लेती है, और वो कौन से स्टेप्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को पहले ले लेने चाहिए। ठीक है, ताकि उसका इमेज जो है वो ठीक हो, मतलब पॉजिटिव लोगों के दिमाग में चाहिए ना कि नेगेटिविटी उनके दिमाग में चली जाए। ठीक है, चलिए हम स्टेप्स की जाने बढ़ते हैं। तो स्टेप आपका पहले नंबर वाला कुछ ऐसे है। तो पहला आपका स्टेप है कि वो जो बंदा बात कर रहे हैं ना उसके पास वो बंदा स्पेशलाइज्ड हो, वो अपने काम में सानी हो। ये नहीं कि हर आप किसी अरे गहरे को अपना जो है उधर TV पे बिठा दें और जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करना शुरू कर दें। नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं होता। चाहे आप मुल्क के नुमाइंदे हैं, हर मुल्क का नुमाइंदा अगर फ़र्ज़ करें पर्चियों से देख के पढ़ना शुरू कर दे, तो क्या होगा, लोग कहेंगे यार ये क्या बंदा है जो पर्चियों से देख के पढ़ रहा है। ये भी ऐसा होता है, मतलब पर्ची तो जस्ट मैंने एग्जांपल दी, मगर वो बंदा जो है बात करने में महारत रखता हो। ठीक है, स्पेशलाइज्ड हो उस बंदे का जो है ना, जब उसके सामने को पॉइंट आए तो ऐसे सीरियस होकर जवाब दे कि वो बंदा जो आगे वाला जवाब इसने पूछा है वो लाजवाब हो जाए। ठीक है, ये बंदा जो है इसके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, ये लोगों को कायल करना जानता हो, ये लोगों को माइल करना जानता हो, ये लोगों के दिमाग चेंज करना जानता हो। ठीक है, ये स्टेप है, ये ऑर्गेनाइजेशन को मस्ट लेना चाहिए कि जो बंदा जो है सामने पब्लिक के जा रहा है, क्या वो इसका एलिजिबल भी है, कि काबिल भी है कि वो हमारी जो है ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा इमेज दे सके।
दूसरा जी प्लान जो आपका है वो वेल ड्राफ्ट होना चाहिए। चाहे जितना मर्जी महारत रखने वाला बंदा है, अगर उसको जो है ऐसे आप कहते हैं कि आप बोलें इस टॉपिक के ऊपर, तो शायद वो इतना अफेक्टिवली ना बोल सके। मगर एक आपने जब प्लान बनाया हुआ है उसके ऊपर आपने चलना है तो आप बहुत अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपका प्लान जो है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए कि मैंने ये वाली बातें करनी है, और जो है इस तरह लोगों की जो है क्वेश्चन भी आएंगे, इसके ऊपर उठेंगे क्वेश्चन भी, तो मैंने उनको जो है ना कैटर किस तरह करना है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक हो गया, ये आपका हो गया वेल ड्राफ्टेड प्लान। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टेप ले लेना चाहिए। ठीक है, थर्ड आ गया आपका, ओके, थर्ड है आपका मीडिया सिलेक्शन। देखें जी, आप गांव में आपने किसी बंदे की सोच चेंज करनी और आप इंटरनेट पे जो है उसके बारे में लिखना शुरू कर देते हैं, तो क्या इस बंदे तक पहुंच जाएगी बात? नहीं। आपने जो है एक अच्छे जो है अच्छे शहर में आपने जो है बात करनी है, और लोग हर बंदे जो है कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, ठीक है, यूट्यूब इस्तेमाल करता है, आपने वहाँ पे जो है ना लोगों की सोच चेंज करनी है, तो क्या आप वहाँ पे रेडियो इस्तेमाल करेंगे? नहीं। रेडियो शायद दूर दराज के देहातों में सुना जाता हो, मगर गांव शहर में जो है वो इतना काबिले अमल नहीं है। जहाँ पे आपने पीआर करनी है वहाँ पे जो आपको मीडियम जो है वो सिलेक्शन उसके अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है, ये भी बहुत मैटर करता है, ये भी स्टेप जो है ऑर्गेनाइजेशन को ले लेना चाहिए। ठीक है, अगर उसने अपने मैसेज यूट्यूब पे देना है, अपना गूगल पे देना है, टीवी पे देना है, रेडियो पे देना है, वो उसकी जो है उसके पहले के पास उसके पास उसकी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो कुछ ऐसे है कि कंप्लीट एनालिसिस ऑफ मैसेज। देखें जी, एक ये बहुत अच्छा स्टेप है। ये बहुत, आप फ़र्ज़ करें एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके आपके बारे एक पब्लिक जो है फ़र्ज़ करें एक शहर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बड़ा हॉस्टाइल है। ठीक है, बड़ा मतलब उसके दिमाग में बड़ा जो है ना बड़ा गुस्सा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आप सीधे ऐसे जाके नहीं बोल सकते कि आप हमारी ये चीज़ हम इसके बारे में बात करते हैं, फ़र्ज़ करें पाकिस्तान आर्मी बहुत अच्छी है, ये है वो है, वो शायद आपको हिट कर दें। ठीक है, मगर देखें कि अगर ये यहाँ पे जो है ना बहुत जो है सोच समझ के बात करनी पड़ती है। आपको पब्लिक की जो है ना मैसेज का पूरा इल्म होना चाहिए, किस तरह के लोग, किस तरह का मैसेज कहाँ पे बोला जाना है। ठीक है, कौन से लोगों को कौन सी बात करनी है। ठीक है, जब उनका आप एनालिसिस कर लेंगे तब आप जो है अपना प्लान ड्राफ्ट करेंगे, तो फिर जो है एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, और ये देखिए फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ मैसेज, आप 10 घंटे की जो आप अपनी पीआर चला दें, क्या होगा, लोग सो जाएंगे और शायद अच्छा इमेज जाने के बजाय आपका जो है ना बुरा इमेज लेके उधर से उठ जाए। जो बात आपने करनी है टू द पॉइंट, कंसाइज, कंक्रीट बात करें। ठीक है, ये जो टर्म्स मैंने बोलनी आप इंग्लिश में इनको सर्च कर सकते हैं, और ये मस्ट होनी चाहिए आपके प्लान के अंदर। ये नहीं कि आप बेतुकी बात नहीं कर सकते, आप वहाँ पे नुमाइंदे होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आप एम्बेसडर होते हैं आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, तो वहाँ पे आप जो अपने ऑर्गेनाइजेशन की नाक नहीं कटवा सकते। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको जो है क्लियर हो गया होगा। आपने इससे मिलते जुलते पॉइंट्स लिखने हैं ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। ओके, मेरी असाइनमेंट बहुत लंबी हो रही है, मैं मेरा मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं जो है हट के बोलूँ, मगर क्या करूँ, बोलना पड़ रहा है। टास्क 2 है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन बाय रेफरिंग एटलीस्ट 5 एग्जांपल्स। लो जी, ये दोनों बहनें आ गई अभी, ये पेपर में भी आ जाती हैं इकट्ठी कभी कभार। एडवर्टीजमेंट और पब्लिक रिलेशन, मैं आपको बताता हूँ, आपके दिमागों के साथ खेल रही है जो मीडिया है ना, आपके दिमाग के साथ खेल रहा है, मेरे दिमाग के साथ खेल रहा है। हमें नहीं पता जो एक वो सामने शाहिद अफरीदी को, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, हमें नहीं पता कि जो बंदे जो एडवर्टीज़मेंट चढ़ा रहे हैं, जहाँ ये इश्तहार चढ़ा रहे हैं, उनकी क्या सोच है। पता क्या सोच है? वो जो लोगों को उस एक्टर या एक्ट्रेसेस के साथ या किसी जो है स्टार के साथ प्यार होता है ना, एफिलिएशन होती है, वो लोग जो ये जो एडवर्टीज़मेंट बनाते हैं, इनका मकसद होता है कि वो जो प्रोडक्ट फ़र्ज़ करें वो डिंग डोंग खा रहा है, बबल खा रहा है, या बूम बूम जो है वो अफरीदी जो है वो बबल खा रहा है, तो लोग जो अफरीदी के साथ प्यार कर रहे हैं, जब वो देखेंगे कि ये बबल खा रहा है तो ये इसको मतलब ये लाइक करता है बबल खाना, तो हम भी ले लेते हैं। इस तरह लोगों की जो है ना सोच जो है, सोच के साथ खेला जाता है, साइकोलॉजिकली आपको जो है ना हिट किया जाता है। ये काम जो है पैसे दे के, मतलब मकसद इसका ये होता है कि अपनी सेल बढ़ाना। देखें, अपनी सेल जो बढ़ती है वो एडवर्टीज़मेंट की बेस पे बढ़ती है, मतलब आप डायरेक्टली लोगों को जो है ना एंगेज करें कि आप हमारी चीज़ ले लो। ठीक है, आप हमारी सेल बढ़ा लो। ठीक है, लोग ये तो नहीं कह रहे कि हमारी ये चीज़ ले लो, ये भी होता है कुछ एडवर्टीज़मेंट में होता है। देखिए आप वसीम अकरम की टीवी आप देखते होंगे, एक जो है वो उनका इश्तहार आता है
कि वो अब मुझे नहीं अभी ब्रांड नहीं याद कौन सी, वो सरफ़ का जो है ना वो एक इश्तिहार चलाते हैं कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है। तो आई थिंक एरियल ही है वो, एरियल के बारे में। तो लोग कहते हैं यार वसीम अकरम अगर बात कर रहे हैं तो अच्छी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का स्टार है, क्यों हम भी एरियल ले लें, ये शायद अच्छा जो है रिज़ल्ट दे दे। तो इसमें आप क्या है, अपनी सेल बढ़ाने के लिए लोगों को कन्विंस करते हैं, माइल करते हैं कि आप हमारी ये चीज़ लो, और लोग लेते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है PR, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसमें मकसद आपके नहीं होता कि आप अपनी सेल बढ़ा लो, नहीं, उसमें मेन मकसद होता है आप लोगों की सोच तब्दील कर दो। अगर उनकी सोच आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छी होगी तो क्या होगा, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके प्रोडक्ट के साथ जो है उनका एफिलिएशन बढ़ जाएगा, उनका प्यार बढ़ जाएगा। तो वो जो है फिर क्या करेंगे, उन्होंने कहना कि हम उसी बंदे के पास जाएंगे बाल कटवाने के लिए, क्योंकि वो जो बंदा है वो हमारे टाइप का है, ठीक है। ये जो बॉयज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ आप पार्लर पे जाते हैं तो PR जो है फिर इस तरह जो है आपको फ़ायदे देती है, और एडवर्टीज़मेंट के अपने फ़ायदे हैं। ये पहले मैंने एग्जांपल दिए कि जैसे पाकिस्तान आर्मी का बंदा जो है वो देखा आपने, जनरल आसिफ गफूर, जनरल या आई डोंट नो उनका अभी रैंक क्या है, मतलब जनरल से नीचे हैं वो कैसे सीरियस होकर बात कर रहे होते, लोग उनको बड़े गौर से सुनते हैं, यार कैसा पर्सनालिटी इनकी, हाँ कैसे बोल रहे हैं ये। उनका क्या मकसद होता है कि अपनी कुर्बानियाँ अपनी बताएं लोगों को कि हमने ये काम किए, उनका हक बनता है, ठीक है। और लोग जो अब हमारी डिफेंस फोर्सेस के ख़िलाफ़ जो है उनका वो अच्छा रवैया नहीं है, उनकी सोच तब्दील की जाए, ठीक है। तो उनका मकसद ये होता है कि अपनी जो है पब्लिक रिलेशन जो है अच्छी की जाए, अपने जो लोगों के साथ हमारा जो है रवाबत कायम रहे, लोगों को पता चलता रहे कि आर्मी क्या कर रही है, आर्मी कौन से ऑपरेशन कर रही है, आर्मी ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं। ये हो गया, एक ये होगी। दूसरी एडवर्टीज़मेंट की मैंने एग्जांपल दी कि वो कतरीना कैफ जो है वो आपने देखा होगा कैसे वो स्लाइस मैंगो के वो आती, लोग जो कतरीना को लाइक करते हैं शायद वो स्लाइस को भी पसंद करना शुरू कर दें। आगे शाहिद अफरीदी की मैंने जैसे एग्जांपल दी थी, वो बबल की एडवर्टीज़मेंट करें, डायरेक्टली लोगों को जो है कह रहे हैं कि जो है आप हमारे साथ हमारी ये वाली बबल खाएं। उन्होंने शाहिद अफरीदी को पैसे दिए और शाहिद अफरीदी ने उस बबल की जो है ना थोड़ी सी मशहूरी कर दी, लोग जो है वो बबल इस्तेमाल करना शुरू कर दी लोगों ने, ठीक है। मतलब देखिए कैसे आपकी साइकोलॉजी के साथ हिट कर रहे हैं ये लोग, कैसे खेल रहे हैं ये लोग। खैर ये तो दुनिया का बिज़नेस है, चलता है। अच्छा जी, आगे वाली हमारी एग्जांपल कुछ ऐसे है जैसे कि टू एंगेज द किड्स। अभी देखें बच्चों के साथ हम वो वाला शाहिद अफरीदी वाला नहीं कर सकते, उनके साथ जब आपने डील करना है तो आप क्या करेंगे, आप अपने कार्टून्स वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कार्टून्स जब बच्चे देखते हैं कि मैंने जब वो वाला कार्टून देखा था, ठीक है, फिर मैं भी वही चीज़ लूँगा। बैग लेना है, वो वाला बैग के ऊपर कार्टून बना हुआ है बेंटन वाला, तो मैं वही लूँगा, ठीक है। तो ये था आपका। और एंड वाली मैंने एग्जांपल कौन सी थी, लेट मी शो यू। एंड वाली एग्जांपल ऐसे है कि एक सेकेंड, हाँ जी, देखें आप शेविंग जितने भी आपने रेजर्स वगैरह देखे होंगे बॉयज़ ने, वो कितना जो है वो स्लिम स्मार्ट लड़का होता है, ठीक है, अपनी वो बीड बना रहा होता है। और जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती हैं, ये क्रीमें और ब्लीच और जो भी चीज़ें औरतें इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, कितनी वो जो है क्यूट सी और ब्यूटीफुल सी लड़की जो है वहाँ पे उन्होंने शो करवाई होती। वो क्या है कि लोग समझते हैं कि शायद जो है हम ये अगर इस्तेमाल करें, ये अगर इस तरह हो सकते तो हम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट आपके कॉन्सेप्ट थे एडवर्टीज़मेंट और पब्लिक रिलेशन के बारे में। मैं आपको बताऊं कि आप MCM में वो जो मूवीज़ वाले चैप्टर हैं वो अच्छे तरीके से रट लीजिएगा, क्योंकि उनमें से हर बंदे का एक आध क्वेश्चन आ जाता है। तो ये था आपका छोटा सा एक गेस्ट पेपर, ठीक है। उनमें से उम्मीद है कि आपको बिमल रॉय और जो इस तरह की हमारे जो नाम है और दिलीप कुमार वगैरह उनमें से एक आध नाम आ जाए। तो ये वाली आपकी असाइनमेंट थी। उम्मीद है कि आपको मेरा बोलना नागवार लगा होगा। हाँ, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।